સોમનાથ સમુદ્ર તટે સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીનું ઉદ્બોધન। ગુજરાત માટે ગૌરવની વાત છે કે અક્ષય તૃતીયાના શુભ દિવસે તમિલનાડુથી 300 લક્ષ્મી સ્વરૂપા બહેનો ગુજરાતમાં પધારી રહી છે। 1000 વર્ષ પૂર્વે સૌરાષ્ટ્રની આ પુણ્યભૂમિને કેટલાક લોકો એક આક્રમકને કારણે છોડી હતી। 1000 વર્ષ પછી સૌ તમિલનાડુથી પરત આ ધરતી પર પધારી રહ્યા છે તો આક્રમણથી નહીં પણ આમંત્રણના કારણે। બહુ ગુજરાત की बेटी बनाकर रखा है। આ દેશની સભ્યતા અને સંસ્કૃતિનું અભિગમ અંગ છે અક્ષય પાત્ર અને અન્નપૂર્ણાનું હોવું। ભારત દેશ વિશ્વ માટે અક્ષય પાત્ર બને તે માટે સોમનાથ મહાદેવને પ્રાર્થના માટે તમિલ ભંગિનીઓને આહવાન કર્યું હતું। गुजरातियों के लिए ये गौरव का विषय है कि अक्षय तृतीया के दिन तमिलनाडु से 300 लक्ष्मी स्वरूपा हमारी बहनें ट्रेन के माध्यम से आज सौराष्ट्र आई हैं और इसीलिए परिवार में उस पात्र की अधिकारी महिला होती है, क्योंकि महिला ही न्याय की दृष्टि से परिवार के हर सदस्य को पूर्ण भोजन उपलब्ध कराती है। वो महिला चाहे तमिलनाडु की हो या सौराष्ट्र की हो, उसमें सोने पे सुहागा तो तब होता है जब सौराष्ट्र से गई हो तमिलनाडु 1000 साल पहले और 1000 साल बाद सोमनाथ दादा के चरणों में वो बेटी लौटती हो। 1000 साल पहले सोमनाथ की इस पुण्य धरती को छोड़ा सौराष्ट्र के कुछ लोगों ने, क्योंकि इस धरती पर आक्रमण हुआ। 1000 साल बाद तमिलनाडु से आप सब वापस सौराष्ट्र पधारे, आक्रमण की वजह से नहीं, आमंत्रण की वजह से। लेकिन आमंत्रण शब्द जब इस्तेमाल करती हूँ तो रिश्ता छोटा हो जाता है। वैसे जितने लोग आज ट्रेन पर मुझे मिले, सबने मुझसे गुजरात और गुजरातियों के बारे में पूछा, लेकिन मैं भी ब्याह कर इस प्रदेश में आई हूँ, बहू हूँ गुजरात की, बेटी बनाकर रखा है। इसलिए आज बहू हो या बेटी, माँ हो या बहन, सौराष्ट्र से हो या तमिलनाडु से, हम सब महिलाएं एक ही प्रार्थना करेंगी। जिस देश की संस्कृति और सभ्यता का एक विशिष्ट हिस्सा है अक्षय पात्र और अन्नपूर्णा का होना, वो देश विश्व के लिए अक्षय पात्र बने, ऐसा आज हम सबको सोमनाथ दादा के चरणों में नमन कर अपने देश के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए। उसका एक उदाहरण हमने कोविड के वक्त देखा। विश्व में और किसी देश में नहीं हुआ। मात्र हिंदुस्तान के एक बेटे ने कहा कि मेरे देश में कोई भी कोविड में भी रात को भूखा नहीं सोएगा, और 3 साल से हमारे प्रधान सेवक 80 करोड़ हिंदुस्तानियों के घर तक अनाज पहुंचा रहे हैं। ये विश्व में और कहीं नहीं हो रहा। 1000 साल पहले जब इस धरती पर विपदा आई, जब इस धरती पर आक्रमण हुआ, तो माँ भारती के एक अंश में जाकर सौराष्ट्र के कुछ लोग जाकर बसे, लेकिन रिश्ता कायम रखा। चाहे वो सौराष्ट्र में हो, चाहे सूरत में हो, ताना बाना का, हैंडलूम का वो रिश्ता आज भी बरकरार है। एक प्रार्थना और, 1000 साल पहले जब धरती पर आक्रमण हुआ था तो हम घर छोड़ने को मजबूर हुए थे। दादा से ये प्रार्थना करेंगे कि दुश्मन अगर आंख उठाकर देखे हिंदुस्तान पर तो हम दुश्मन को धूल चटाएंगे, अपना घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे।